ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम राम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए ना संविधाने। नारायण नारायण। प्रभु के चरणों में सादर प्रणाम। सभी प्रेमी भक्त संत महात्माओं को प्रणाम। यहाँ के सभी स्थान देवों को प्रणाम। श्री खाकी जी महाराज को प्रणाम। श्री महाराज जी को सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को सादर वंदन। नरसिंह भगवान को, प्रहलाद जी को सादर प्रणाम। लड्डू गोपाल को, भगवान भोलेनाथ को सादर नमन। आप सबको सादर हरिस्मरण। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। नारायण 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 नारायण। देखो कितना सुंदर सौभाग्य है। सावन का महीना आ रहा और उससे पहले ही अपने को शिव पुराण सुनने को मिल रही है, कीर्तन मिल रहा है। आज महाराज जी ने बड़ा सुंदर एक भाव बताया। वो श्लोक स्वामी जी महाराज बोला करते थे। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युतः स्मृति मात्रेण प्रसादव कर संभवै। शंकर भगवान को सफेद आंकड़े के फूल चढ़ा दो, उतने से ही राजी हो जाते। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, श्वेत मानी सफेद, अर्क मानी आंकड़ा, श्वेतार्क पुष्पेण उसके फूल से भगवान शंकर राजी हो जाते। चंद्रमा वस्त्र तंतुना, चंद्रमा को वस्त्र का तंतु, थोड़ा सा वस्त्र का टुकड़ा, वस्त्र का एक धागा निकाल के दिखा दो, चंद्रमा राजी हो जाता है। और द्वितीया का चंद्रमा को दिखाते हैं। और अच्युत स्मृति मात्र है, भगवान की प्रसन्नता लेनी हो तो क्या करें बोले, बस कीर्तन में आके बैठ जाओ। कीर्तन हो रहा हो वहाँ पर आके कीर्तन कर लो। ताल स्वर मिला के बोलना आता हो तो माइक पकड़ के बोलो, नहीं तो वैसे ताली बजा के जैसे है वैसे बोलता जाओ और बोलना आने लग जाता है। माइक के ऊपर बोलने का शौक पाल लो आप तो, बस माइक मिल जाए बोले तो माइक मिल जाए तो बड़े प्रेम से बोलो। ऐसे एक दूसरे को माइक नहीं पकड़ाओ। माइक जैसे ही मिल जाए सभा में समझो सौभाग्य से किया। कथा कीर्तन में कोई माइक आपकी तरफ कर दे तो बोले आप भगवान की सेवा करेंगे जैसे बढ़ता है। कई लोगों को पता नहीं माइक से बड़ी परहेज जैसी होती है। जगह मैं कहता हूँ वही लोग बोलो, एक दूसरा का माइक पकड़ाओ, अरे जैसे आए वैसे बोलो, भगवान भाव करेंगे, ऐसे ही बोलना आ जाएगा। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, स्मरण करने मात्र से भगवान राजी हो जाते हैं। अच्युत है स्मृति मात्र, स्मरण का माध्यम है ये भगवान का नाम, ये भगवान की कथा, भगवान की सेवा पूजा। इससे भगवान की स्मृति, भगवान की याद आती है। हरे राम, राम जी का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो नाम ये कलयुग का सबसे विशेष साधन है, ये शुद्ध हरि कथा।
ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं। और तरह तरह के कर्म कांड करें, यज्ञ वगैरह करें, और भी कई सेवा पूजा करें, तो उसमें तो क्या है कि आजकल शुद्ध चीजें नहीं मिलती, और भगवान का नाम बिल्कुल शुद्ध है। तो भगवान का नाम जितना लिया जाए उतना ही कम। तो ऐसा भगवान का नाम अपने को मिला प्रभु की कृपा से, और वो भी 3 महीने तक, और मिलजुल करके आनंद से कीर्तन कर रहे हो। कहीं सुनई अनुमोदन करें, कहने का, सुनने का और अनुमोदन करने का भी बड़ा लाभ। कोई आ नहीं सके, ज्यादा कई घंटे कीर्तन में समय नहीं दे सके, तो अनुमोदन कर दे, बहुत बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। कहीं सुनई अनुमोदन करही ते तन तजी ते भवनिधि गोपदी उतरे। गाय के खुर का जो गड्ढा बन जाता ना, गाय का खुर कहीं पड़ जाए और उसमें पानी भर जाए, तो उसको पार करने में क्या आश्चर्य, छोटा सा टाबर भी उसको पार कर, समझ में आ रही है? ऐसे ही भव सागर उनके लिए गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। किनके लिए? बोले जो भगवान का नाम लेते हैं, कहीं सुनई अनुमोदन करें। तो भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है, भगवान के नाम में रुचि होती है, भगवान में विश्वास जागृत होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, एकांत में बैठ के भक्तों के पावन चरित्रों को पढ़ो प्रेम से, और जहाँ मन लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो फिर वहाँ तन्मय हो जाओ, भगवान की स्तुति करो, प्रार्थना करो, और फिर 1-2 पन्ना वापस पीछे से पढ़ो, और फिर उसी जगह आके फिर विशेष भाव बन जाए तो फिर तन्मय हो जाओ, फिर कीर्तन करो, प्रार्थना करो, पद गाओ, लीला गाओ। भगवान में मन लगाना, भगवान के प्रेम में तन्मय हो जाना, ये हमारा लक्ष्य है। स्वामी जी महाराज ने कहा, पुस्तक पूरी करने का लक्ष्य मत रखो, हम प्रभु की तन्मयता कैसे प्राप्त करें, भगवान में प्रेम कैसे हो, ये लक्ष्य रखो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और भगवान को सबसे अधिक क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय है। माधव भक्त वत्सल है, माधव भक्ति प्रियो माधव। भगवान विद्या से नहीं रीझते, बल से नहीं रीझते, रूप से नहीं रीझते। स्वामी जी महाराज एक श्लोक बोलते थे, क्या बोले? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् उपजाया किं नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। व्याध जो था, कई व्याध भगत हो गए, व्याध शिकारी था। व्याध का जहाँ वर्णन आता है तो ये भी व्याध की तरह इनके आचरण थे। पहले वाल्मीकि जी के थे तो ब्राह्मण कुल में, परंतु दुष्टों के संग से पढ़ करके शिकार करने लगे, लूटपाट करने लगे। सप्तऋषियों ने उपदेश दिया, कहीं आता है नारद जी ने उपदेश दिया, कल्प भेद से सब सही है। और फिर जब इनको पता लगा, भगवान का नाम लिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। सुमेर आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध करी उल्टा जाता। तो व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो। कोई कहे कि भाई भगवान तो बुढ़ापे में खूब भजन करते करते बूढ़ा हो जाता है, तब मिलते होंगे, बुढ़ापे में भजन किया जाता होगा। बोले नहीं। ध्रुव जी की कितनी आयु थी? 5 वर्ष के थे ध्रुव, 5 वर्ष का बाला, और उनको दर्श दिया नंदलाला, प्रभु ने दर्शन दिया। 5 वर्ष के बालक ने निश्चय कर लिया कि भगवान से मिलूंगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, पूरी बोली भी नहीं खुली थी। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहा है? तो बोला, परम प्यारे से मिलूंगा। परम प्यारे भगवान से मिलूंगा। समझ गए?
और खटमास माही मिले साई अचल पाई धाम है। 6 महीने के अंदर अंदर भगवान के दर्शन होते। तो भगवान बहुत विशेष श्रेष्ठ आचरण होगा तभी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। व्याध को मिल गई, जो लोगों की हत्या करता था, लूटपाट करता था, निश्चय करके भजन किया, उसको मिल गई। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अगना से, सैकड़ों जन्म के, करोड़ों जन्म के पाप था भगवान कहते तुरंत नष्ट कर देता हूं मेरे सन्मुख होते ही। विद्या गजेंद्र से का, कोई कहे कि बहुत बड़े विद्वान को भगवान मिलते होंगे, तो भाई वो गजराज जो था हाथी की योनि में, वो कौन सा पढ़ा लिखा था? और उसने एक फूल चढ़ाया और कहा जो कोई भगवान है वो मेरी रक्षा करे। यह कश्चनेशो, जो कोई परमात्मा है, जो सृष्टि का संचालक है, जो दीन दुखियों की रक्षा करता है, जो अनाथ अनाथ है, वो मेरी रक्षा करे। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान आए आदि नाम का जातिर विदुरस्य, कोई कहे कि बहुत ऊंचे कुल वाले को भगवान मिलते होंगे, तो दासी पुत्र थे विदुर जी, उनको मिले नहीं। भगवान विदुर जी के घर आए, प्रसिद्ध है। विदुरानी जी ने छिलकी खिलाई, जैसे सबरी के पैरों का हल्ला हो रहा त्रिलोकी में, ऐसे विदुरानी के छिलकों का, सुदामा जी के तंदुल का, चिड़वा का भी तो हल्ला हो रहा। तो भगवान क्या देखते? केवल प्रेम देखते। कहा जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, कोई सोचे कि भगवान बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति होगा, खूब मेहनत करने वाला, खूब जो है आजकल जैसे कराते हैं योगासन वगैरह, खूब बहुत विशेष योगी को मिलेंगे भगवान। अरे भाई, उग्रसेन जी जेल में बंद थे, कौन सा पुरुषार्थ था, क्या कर सकता? जेल में जो आदमी बंद हो क्या कर ले? तो भगवान को याद करते थे, तो देखो भगवान ने उनको वापस राजा बना दिया, जेल में से निकाल के। कंस को तो भगवान ने अपने धाम पहुंचाया, और उसके पिताजी को जेल में बंद कर रखा था कंस ने, उग्रसेन जी को, उसको भगवान ने वापस छुड़ा करके और उनको राजा बनाया। किम तत् सुदाम्नो धनम, और कोई कहे कि बहुत रूपवान को भगवान मिलते हैं, तो कुब्जाया कि नाम रूप में दिखम, कौन सा सुंदर स्वरूप था कुब्जा का, कौन सा बढ़िया नाम था। और कोई कहे कि भाई भगवान रुपये वाले को मिलते हैं, रुपया होने बना सकते। तो बोले किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा जी के पास कितना रुपया था? समझ में आ रही है क्या आपको? पता देखो, श्लोक बोलता हूँ, उसका अर्थ समझा के मैं प्रयास करता हूँ बताने का। एक जगह बात हो रही थी, महाराज जी तो सत्संगी बात कर रहे, एक बोल रहा, बोले जब मेरे घर रुपया होता ना, तो ना मैं भी भजन करता और मैं भी कथा सत्संग करा, तो ऐसा करता वैसा। तो दूसरों बोले भाया तुम बातू बात सुनते हो, फालतू बात। बोले उस सुदामा का कितना रुपया, उन्हीं की भाषा बोले, ऋषिकेश की बात है। बोले सुदामा का कथा रुपया, बोले रुपया से भक्ति लगे, रुपया से भक्ति को है। रुपया तो प्रपंच में ज्यादा फंस जाए, माने तो भक्ति सत्संग कथा कीर्तन में आने के लिए टाइम ही तो मिले। क्यों? स्वामी जी महाराज कहते थे, बताओ करोड़पति अरबपति कितने बैठते हैं सत्संग में, उनको साड़ी नहीं है ना। यहाँ तो ठाला आदमी बैठे लक्ष्मण दास जी जैसा। क्यों? बोल गिरधर गोपाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। तो क्या है? भगवान भाव से मिलते हैं। किम तत्सदाम्नो धनम। आगे क्या कहा? भक्त्या तुष्यति केवलम न सगुणैर भक्ति प्रियो माधव है। भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, गुणों से नहीं। भक्ति प्रियो माधव है। रुपया कितना ही हो, कितना ही बड़ा राज्य हो, साम्राज्य हो, अगर भक्ति करना चाहे तो कोई मना कर सकता है क्या? वो भी भक्ति कर सकता है। देखो ऐसे ही आपको एक कथा सुना रहे हैं आज। बोलो श्री अम्बरीश जी महाराज की।